प्राचीन इजराइल देश की भूमि में एलियाह नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह उस समय में जी रहा था जब वर्षा नहीं होती थी और सब कुछ सूखा पड़ा था। नदियां सूख गई थीं, फसलें मुरझा गई थीं और जमीन जलती धूप के कारण फटने लगी थी। लोग चिंतित थे, लेकिन एलियाह को विश्वास था कि परमेश्वर उनकी सहायता करेगा। एलियाह एक छोटी सी नाला केरित के पास रहता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वहां जाकर राजा अहाब और उसकी रानी इजेबेल से छिपने को कहा था। रानी और राजा लोगों को झूठे देवताओं की पूजा करने के लिए भटका रहे थे। हर दिन काले कौवे एलियाह के लिए रोटी और मांस लाते थे ताकि वह शहर से दूर भी जीवित रह सके। यह परमेश्वर की ओर से एक विशेष देखभाल थी, लेकिन जल्द ही वह नाला भी सूख गया। तब परमेश्वर ने एलियाह को सारेपत नामक नगर में भेजा। वहां उसे एक विधवा मिली जो भोजन के खत्म होने की कगार पर थी। एलियाह ने उससे कुछ अद्भुत बात कही। यदि वह थोड़ा भोजन उसके साथ बांटेगी तो परमेश्वर यह सुनिश्चित करेगा कि उसका आटा और तेल कभी खत्म ना हो जब तक वर्षा फिर से ना हो। और वास्तव में वैसा ही हुआ। उसका आटे का पात्र और तेल का कुप्पा कभी खाली नहीं हुआ। एक दिन उस विधवा का बेटा बहुत बीमार हो गया। वह सांस लेना बंद कर दिया और मर गया। एलियाह बहुत दुखी हुआ और परमेश्वर से प्रार्थना की, और चमत्कारिक रूप से वह लड़का फिर से सांस लेने लगा। वह स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और जान गई कि एलियाह सच में परमेश्वर के निकट है। एक दिन परमेश्वर ने एलियाह से कहा कि वह राजा अहाब से जाकर सामना करे और यह साबित करे कि असली परमेश्वर कौन है। एलियाह कर्मेल पर्वत पर गया और लोगों को सच्चे परमेश्वर को दिखाने की चुनौती दी। उसने बाल नामक झूठे देवता के भविष्यवक्ताओं को एक परीक्षा के लिए ललकारा। दोनों पक्ष एक बैल को वेदी पर चढ़ाएंगे, लेकिन आग वे खुद नहीं जलाएंगे। वे अपने अपने देवता से प्रार्थना करेंगे कि आग भेजे। बाल के भविष्यवक्ताओं ने दिन भर कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर एलियाह की बारी आई। उसने टूटी हुई परमेश्वर की वेदी को ठीक किया, बलिदान चढ़ाया और यहां तक कि वेदी पर पानी भी डाल दिया। फिर उसने प्रार्थना की और अचानक आकाश से आग गिरी और बलिदान को जला दिया। सभी लोग चकित रह गए और जान गए कि एलियाह का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। इसके बाद एलियाह ने कर्मेल पर्वत की चोटी पर जाकर वर्षा के लिए प्रार्थना की। एक छोटा सा बादल दिखाई दिया जो धीरे धीरे बड़ा होता गया और फिर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। लोग बहुत खुश और राहत महसूस कर रहे थे, लेकिन जब रानी इजेबेल को यह पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गई। एलियाह डर गया और जंगल में भाग गया। जब वह छिपा हुआ और बहुत अकेला महसूस कर रहा था, तब कुछ अद्भुत हुआ। परमेश्वर ने उससे बात की। परमेश्वर ने एलियाह से कहा कि वह अकेला नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं जो अब सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। यह जानकर एलियाह को बहुत हिम्मत और शांति मिली। परमेश्वर ने उसे नई जिम्मेदारियां दी और एक व्यक्ति एलिशा के बारे में बताया जो उसकी सहायता करेगा और एक दिन उसका उत्तराधिकारी बनेगा। एक दिन जब एलियाह एलिशा के साथ था, एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े आए और एलियाह को सीधे स्वर्ग उठा ले गए।